हेलो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक चैप्टर। कौन सा? रूल्स ऑफ इंग्लिश। ओके, उसमें क्या है? AEIOU। ओके, इसके जो रूल्स है ना वो हम सीखने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाउल। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाउल। देखो, लैंग्वेज जब हमें सीखनी है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये रूल्स के भरोसे मत बैठना। ठीक है, रूल्स हमने हमारी सहूलियत के लिए बनाए हैं। रूल्स वो कंपलसरी या तो बस रूल्स के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है। ओके, रूल्स जो है वो एक्सेप्शन भी होते हैं कि कुछ रूल्स बाद में टूट भी जाते हैं। ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें रूल्स काम नहीं भी करते हैं। ओके, कोई शब्द बनाना है, कोई सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ वो रूल्स के भरोसे मत रहिए। दोस्तों, ये रूल्स जो है ना वो हमने बनाए हैं। ओके, लेकिन जो लैंग्वेज है ना वो बरसों से चली आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की तरह ही सीखो। ओके, उसके शब्द जो होते हैं तो ये शब्द में ये क्यों नहीं लगा, ये रूल्स जानना वो इतना जरूरी नहीं है जितना कि हमें शब्द को समझना है। ठीक है, जैसे कि किचन होता है, ओके, तो उसमें टी साइलेंट होता है तो साइलेंट होता है। ओके, उसमें हम किचन नहीं बोलते हैं। ओके, टी साइलेंट होता है। तो उसके लिए अगर रूल हो कि ना हो, पर हमें किचन के एक स्पेलिंग को ऐसे ही समझना है कि ये हमारा शब्द है और उसमें टी साइलेंट रहेगा। ठीक है, ये हुई एक लैंग्वेज समझने की बात। ओके, अब दोस्तों आगे समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। देखो, सभी लैंग्वेज में वर्णमाला होती है। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? जैसे कि क, ख, ग, घ। ओके, ये हमारी वर्णमाला है। यही वर्णमाला को हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं दोस्तों। ओके, अभी जो हिंदी में क, ख, ग, घ है वो इंग्लिश में ABCD हो जाएगा। ठीक है, अभी हिंदी में क्या होता है? हिंदी में क, ख, ग के ऊपर एक मात्राएं होती है। कौन सी मात्राएं होती है? अ, आ, ई, उ। ओके, पर ABCD में अलग से मात्राएं नहीं होती है। इसीलिए हमने A to Z, ओके, जो 26 अल्फाबेट है उसमें से 5 अक्षर को ऐसे निकाला है जिसको हम वाउल बोलते हैं। ओके, वो हमारी मात्रा का काम करता है। ओके, ये जो 5 है, ओके, इसको हमने ABCD में से बाहर निकाला है। ये हमारी मात्रा का काम करता है। देखो, जो ABCD में ये 5 के अलावा जो भी लेटर्स है ना, BCDFG, ओके, वहां से Z तक, वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स है। ओके, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिसको हिंदी में हम व्यंजन भी बोलते हैं। और ये जो इंग्लिश में AEIOU है उसको क्या बोलेंगे? हम स्वर बोलेंगे। इंग्लिश में इसको वाउल बोलेंगे। ओके, ये जो वाउल है ना वो हमारे कॉन्सोनेंट्स पे जो भी मात्राएं आती है वो मात्राओं का काम करता है। ओके, तो इसको आगे समझते हैं कि वो मात्राएं कैसे होती है। देखो, हिंदी की जो मात्राएं होती है ना वो हम समझेंगे, जिसको हम बाराक्षरी भी बोलते हैं। ओके, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अह। ओके, ये जो मात्राएं हैं उसका काम इंग्लिश में कौन करता है? AEIOU। ओके, तो ये हिंदी के वाउल है, यानी कि हिंदी के स्वर है, और ये जो है वो इंग्लिश के वाउल है, वो इंग्लिश के स्वर है दोस्तों। अब जैसे मुझे लिखना है खुशी राम। ओके, तो ये जो ख है उसके नीचे मैंने जो यू लिखा है, ओके, तो ये छोटा ऊ है। तो हमारे ये छोटा ऊ की मात्रा है। ओके, तो ये ऊ के लिए हम क्या यूज करेंगे वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। ये जो श है उसके पीछे बड़ी ई की मात्रा है। ओके, ये जो बड़ी ई की मात्रा है तो उसके लिए हम इसमें से क्या लगाएंगे वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। जैसे कि चेतना युक्त। ओके, तो च के ऊपर जो ए है, ओके, वो ए का सिंबल है। ये सेम जैसे ख के पीछे ऊ है वैसे य के नीचे भी ऊ लगा है। तो ये हम सीखने वाले हैं, इसके रूल्स हम सीखने वाले हैं दोस्तों आज। तो ये जो AEIOU है उसके रूल्स हम सीखेंगे। उसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उसके जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है उसके मैं आपको रूल्स सिखाने वाला हूं दोस्तों। देखो, सबसे पहला, ओके,
ए का उच्चारण कैसे करेंगे हम। ओके, जो ए हमारा वाउल है, जो ए हमारा सर्वनाम है, उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है तो ए को ए पढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने इसको समझने के लिए कुछ शब्द लिए हैं। मैट, ओके, MAT, इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, मैट। ओके, रेट, RAT, इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, रेट। ओके, चैट, तो इसका उच्चारण हम चैट। ये क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। ओके, M और T के बीच में ए है, R और T के बीच में ए है, CH और T के बीच में ए है। ओके, यहाँ पे CH दो है, लेकिन हम बोलेंगे क्या उसको, चैट। ओके, ये दो कॉन्सोनेंट है। ओके, दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा एक ए है, SAT। ओके, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, HAT। ओके, दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ए है, CAT। ओके, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लगा है, BAT, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लगा है, FAT। ओके, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लगा है। तो दोस्तों, ये जो मैट, रेट, चैट, सेट, हैट, कैट, बैट और फैट, ओके, तो इसका उच्चारण हम ऐसे करेंगे, मैट, रेट, चैट, सेट। जो ए है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये दूसरा रूल क्या कहता है, ए का उच्चारण जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई हो तो ए को ए पढ़ते हैं। ओके, यहां पे देखो मैंने वो बड़ा वाला ए नहीं लिया है, जैसा ये वाला ए लिया था ना कि ये ए क्या है, थोड़ा बड़ा हो जाता है कि रेट, चैट। ओके, पर यहां पे जो ए है वो ए को बहुत खींचना नहीं है। एट, रेट, स्टेट, बैक, हैट, लेट, मेक, फैट। ओके, यहां पे क्या है, ए जो है वो थोड़ा छोटा रहता है कि एट बोलेंगे, ATE, एट बोलेंगे, RATE। ओके, इसको रेट बोलेंगे, इसको रटे नहीं बोलेंगे, इसको अटे नहीं बोलेंगे। ओके, ये शब्द में एक बात कॉमन है दोस्तों कि लास्ट में जो भी ई आए हैं ना वो सब साइलेंट रहेंगे। ओके, इसका रूल्स मैं आपको फिर से बताता हूं कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई हो तो ए को ए पढ़ते हैं और ई जो है वो हमारा साइलेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा बैक है, इसको हम बके नहीं बोलेंगे, इसको स्टेटे नहीं बोलेंगे, इसको रटे या तो राते नहीं बोलेंगे, इसको हाथे नहीं बोलेंगे, इसको लाते नहीं बोलेंगे। ओके, ये क्या है, ई हमारा साइलेंट है। दोस्तों, तीसरा रूल ये कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो तो ए को ओ पढ़ते हैं। ओके, देखो ओ की मात्रा। ओके, यहाँ पे है क्या, ए, लेकिन उसको पढ़ेंगे क्या, ओ। यहाँ पे ए जो है वो ओ की मात्रा का काम करता है। ओके, ए जो है वो मात्रा है, लेकिन कौन सी है, ओ की मात्रा। रूल क्या है, ए के बाद अगर डबल एल आता है तो ऑल, कॉल, स्मॉल, स्टॉल, मॉल, हॉल, बॉल और फॉल। ओके, तो जब भी ए के बाद एल आता है तो ए का उच्चारण हमेशा ओ से ही करेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट वाला रूल देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। ओके, ये नया आया, क्या है, ए के बाद आर आए तो ए के बाद आर आए वैसे शब्द कौन से होंगे, जैसे कि स्कार, बार, पार्क। ओके, मैंने अभी बोला था ना कि ए का ओ भी होता है, ए का ए भी होता है, तो इसको स्कोर नहीं बोलेंगे, इसको स्केयर नहीं बोलेंगे, इसको बोर नहीं बोलेंगे या तो इसको बेयर नहीं बोलेंगे। ओके, पर इसका एक रूल है, जो रूल मैंने अभी आपको बताया कि अगर ए के बाद जो आर आता है, ओके, तो इसका जो उच्चारण है वो आ से होगा। स्कार, बार, पार्क, मार्च, जार, कार, हार्म और शार्प।
ओके, देखो इसको मैर्च नहीं बोलेंगे या उसको मार्च नहीं बोलेंगे, इसको जोर नहीं बोलेंगे या तो जैर नहीं बोलेंगे। ओके, ये क्या है, ए के बाद में आर आता है तो इसका उच्चारण हम आ से ही करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी या तो एस के आए तो ए को आ पढ़ते हैं। ऐसे कैसे शब्द है वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। देखो, ए के बाद एस के आता है, क्या है, मास्क। ओके, ए के बाद एस टी आता है, क्या है, लास्ट। ओके, पहले एस टी, ओके, लास्ट, सी ए एस टी, कास्ट, पी ए एस टी, पास्ट। ओके, वैसे ही यहाँ पे एस के है, पी ए एस के, तो टास्क, ब्लास्ट, फ्लास्ट, आस्ट। ओके, फास्ट, आस्क। ओके, तो ऐसे जब शब्द आते हैं कि ए के बाद या तो एस के आता है या तो एस टी आता है तो ए का उच्चारण हम आ से करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वाला रूल हम सीखते हैं कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। ओके, देखो यहां पे भी ए को ए पढ़ते हैं, आगे भी हम ए को ए पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे रूल अलग है। क्या है कि ए के बाद अगर वाई आता है तो ए को ए पढ़ते हैं। ओके, वो कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि एम ए वाई। ओके, तो ए के बाद क्या है, मैं, ए के बाद क्या है, वाई, तो इसको पढ़ेंगे मैं, एल ए वाई। ओके, ए के बाद क्या है, वाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ले। ओके, ए वाई, रे, आर ए वाई। ओके, ए के बाद वाई है तो इसको पढ़ेंगे रे। वैसे ही प्ले, प्ले, वे, ट्रे और स्टे। ओके, तो रूल क्या कहता है कि ए के बाद अगर वाई आता है तो हम वो उच्चारण ए से करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन या तो एल आए तो ए आई को ए पढ़ते हैं। ओके, ये जो यहां पे क्या है, ए का उच्चारण, लेकिन यहां पे हमें लेना है पूरा ए आई। ओके, पूरा ए आई लेना है हमें, तो यो ए आई के बाद अगर एन या तो एल आता है तो उसको हम ए से पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल क्या लिए हैं, पी ए आई एन, तो यहां पे जो ए आई है उसके पीछे मैंने एन लगाया है। ओके, ये एक फिक्स वर्ड है दोस्तों। ओके, कि पेन, तो इसको क्या बोलेंगे, पेन, सी एच ए आई एन, चैन, जेल, मेल, ट्रेन, ग्रेन, रेन, बेल। ओके, तो इसको जो ए है उसको थोड़ा सा लंबा खींच के हमको इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, पेन, चैन, जेल, मेल। तो ये रूल्स क्या कहता है कि जब भी ए आई के पीछे जब एन आता है या तो एल आता है तो हमें इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है। दोस्तों आगे देखते हैं ए का उच्चारण क्या होगा। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए अ पढ़ते हैं। ओके, ए। ओके, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, ए, तो इसको हम बोलेंगे केयर। ओके, ना कि कारे। ओके, इसको कारे नहीं बोलेंगे, इसको वारे नहीं बोलेंगे, इसको स्टारे नहीं बोलेंगे, इसको मारे नहीं बोलेंगे, पर क्या है कि ए के बाद में आर ई आता है तो इसको ए बोलेंगे। ओके, केयर, वेयर, स्टेयर, मेयर, शेयर, डेयर, फेयर। ओके, तो इसको ए अ से प्रोनाउंस करेंगे, वो रूल के हिसाब से ए के बाद में सभी वर्ड में आर ई आता है तो क्या होगा, एयर। इसके बाद वाला एक रूल देखते हैं दोस्तों कि जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए को ए अ से ही पढ़ेंगे। देखो ये भी एक सेम रूल है कि ए आई के बाद अगर आर आता है, ओके, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ए अ से ही पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने वर्ड लिए हैं हेयर, रिपेयर, चेयर, पैर, फेयर, एयर,
ओके, ऐसे कोई शब्द होते हैं उसमें क्या होता है कि हैर, तो इसको ए ऐसे पढ़ेंगे, ओके, ए आई और आर, ओके, तो क्या पढ़ेंगे, हैर, एयर या फेयर, ओके, रिपेयर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग ए का, कि ए का उच्चारण और कौन सी मात्रा से होगा। तो जब किसी वर्ड में ए यू आए तो वो ए यू को ओ से पढ़ेंगे। हमने पहले क्या था, ए आई सीखा, अभी ए के साथ यू आएगा तो हमें कैसे करना है। इसमें रूल क्या कहता है कि ए यू आता है, ठीक है, तो उसको हम ओ पढ़ेंगे, ओके, ओ नहीं पढ़ेंगे, ओके, ओ पढ़ेंगे। डॉटर, नोटी, कॉज। देखो रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को ओ से पढ़ेंगे। ओ क्या है, डॉटर, ओके, ए यू, डी ए यू, ओके, नॉटी, एन ए यू, कॉज, ओके, सी ए यू, वैसे ही बिकॉज, ओके, तो बी ई सी ए यू, ओके, तो ऐसे कोई शब्द आते हैं तो हम ए यू को ओ से पढ़ेंगे, वो हमारी ओ की मात्रा होगी। दोस्तों नेक्स्ट वाला हम रूल देखते हैं कि ए का उच्चारण और किस तरह से होगा। जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को ओ से ही पढ़ेंगे। जैसे ए और यू को हम ओ से पढ़ते थे, वैसे सेम ए डब्ल्यू को भी हम सेम मात्रा से पढ़ेंगे, ओ की मात्रा से। एल ए डब्ल्यू, ओके, लॉ। एस टी आर ए डब्ल्यू क्या है, स्ट्रॉ। एस ए डब्ल्यू, सॉ। आर ए डब्ल्यू, रॉ। सी एल ए डब्ल्यू, क्लॉ। एफ ए डब्ल्यू एन, ओके, तो क्या बोलेंगे, फॉन, ओके। तो ऐसे कोई ए के बाद में डब्ल्यू आता है उसको हम ओ से पढ़ेंगे, वहां पे ओ की मात्रा लगेगी। दोस्तों यहाँ पे जो भी ए के उच्चारण थे, ओके, ए कौन कौन सी मात्रा में लगता था वो हमने रूल्स फिनिश कर दिए हैं। अभी मैं ई के बारे में सिखाने वाला हूं कि ये जो ई है उसके प्रोनाउंसिएशन क्या होंगे, उसका उच्चारण क्या होगा, उसके थोड़े रूल्स हम देख लेते हैं कि ई जो है वो कौन सी मात्रा में काम करेगा। देखो इसका पहला रूल क्या कहता है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को ए पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पे क्या है, दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच, ओके, तो यहाँ पे जे और टी के बीच में ई है, बी और टी के बीच में ई है, यहाँ पे एस के और टी सी एच के बीच में ई है, ओके। तो जब बीच में हमने ई यूज किया है तो इसको ए से पढ़ेंगे। जेट, नेट, स्केच, वेट, बेट, पेट और टेंट, ठीक है। तो ऐसे जब कोई वर्ड आते हैं कि दो कॉन्सोनेंट के बीच ये कोई ई आता है तो हम उसका उच्चारण जो है वो ए से करेंगे। दोस्तों दूसरा रूल क्या कहता है इसका, कि जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़े ई से पढ़ेंगे, ओके। चलिए मैंने एग्जांपल लिए है दोस्तों, देखो एन और डी उसके बीच में डबल ई है, डब्ल्यू और के उसके बीच में डबल ई है, ओके। तो नीड, मीट, वीक, फीड, चिक, डीप, सीड और सीन, ये सभी शब्दों में एक चीज कॉमन है कि उनके बीच में जो है वो डबल ई है। तो जब डबल ई की मात्रा आती है उसका हमें उच्चारण वो बड़े ई में करना है, ओके, वो हम बड़े ई से बोलेंगे। तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए को बड़े ई से ही पढ़ेंगे, ओके। ये दूसरा सेम रूल है बड़े ई का, लेकिन उसमें डबल ई था, इसमें क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, ओके। तो ई ए जब कोई वर्ड में आता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे हम, बड़े ई से पढ़ेंगे। तो ये जो बड़े ई की मात्रा है ना वो हमें किससे पता चलेगी, ई ए, ई ए, ई ए, ओके। रीड, आर ई ए डी, रीड। एल ई ए एन, लीन। सी आर ई ए एम, क्रीम। डब्ल्यू ई ए के, वीक। एल ई ए पी, लीप, ओके। वैसे ही मीट, बीट, रीड, ओके। तो ये क्या है कि एक बड़ी ई की मात्रा को हमने
उच्चारण करने के लिए इंग्लिश में ई ए का सहारा लिया है। ओके, यानी कि एक इंग्लिश का एक रूल है कि जब भी ई ए आता है उसको भी हम बड़ी मात्रा से पढ़ेंगे, ई की बड़ी मात्रा से। अभी दोस्तों ऐसा ही एक दूसरा रूल है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जब किसी वर्ड में ई ए या तो डबल ई के बाद आर आए तो, ओके देखो याद रखना, ई ए या तो डबल ई के बाद आर आता है तो ई ए को या तो डबल ई को क्या पढ़ेंगे, ई। ओके, वो ई की बड़ी मात्रा भी हो सकती है, वो ई की छोटी मात्रा भी हो सकती है, तो हम उसको ई अ से पढ़ेंगे। ओके, मैंने जो अभी रूल बताए वो दोनों रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। डबल ई के बाद भी आर आता है, ई ए के बाद भी आर आता है, डबल ई के बाद आर आता है, ई ए के बाद भी आर आता है, ई ए के बाद यहाँ पे आर आता है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैंने यहाँ पे छोटी ई से किया है, यहाँ पे मैंने बड़ी ई से किया है। ओके, आप देख सकते हो डियर, बियर, चीयर, रियर, नियर, फियर, डियर, पियर। ओके, तो उसका उच्चारण हमने क्या किया है, ई से किया है। ओके, तो ये एक रूल है, वो ध्यान में रख लेना। अभी आगे देखते हैं कि नेक्स्ट रूल कौन सा है। देखो नेक्स्ट वाला जो ई का जो है उच्चारण वो कैसे करेंगे, ई को हम कौन सी मात्रा में यूज करेंगे। ओके, तो उसको अ पढ़ेंगे। ओके, जो अ आ ई होता है ना, तो जैसे ए को अ पढ़ते हैं वैसे ई को भी हम अ पढ़ते हैं। कैसे, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आता है तो ई को अ पढ़ेंगे। ओके, सिंपल रूल है दोस्तों कि ई के बाद अगर आर आ गया तो वो ई को हमें अ ही पढ़ना है। जैसे कि जर्म, हर्ब, टर्म, वर्ब। ओके, ई के बाद आर है, ई के बाद आर है, ई के बाद आर है और ई के बाद आर है। ओके, तो जर्म, हर्ब, टर्म और वर्ब, तो ऐसे कोई शब्द आते हैं तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो अ से होगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट रूल ये कहता है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू से भी होता है। ओके, यू, जब किसी वर्ड में ई के बाद अगर डब्ल्यू आता है तो ई डब्ल्यू को हम यू से पढ़ेंगे। वर्ड क्या है दोस्तों, एफ ई डब्ल्यू, डी ई डब्ल्यू, बी एल ई डब्ल्यू, एन ई डब्ल्यू, एम ई डब्ल्यू, एस ई डब्ल्यू। ओके, तो ये हो गया फ्यू, ये हो गया ड्यू, ये हो गया ब्लू, ये हो गया न्यू, ये हो गया म्यू और ये हो गया स्यू। ओके, तो ऐसे जब कोई वर्ड होते हैं इसको सीखने के लिए, उसको बोलने के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कि एफ ई यू तो क्या बोलेंगे, फ्यू। डी ई यू क्या बोले, डी ई डब्ल्यू क्या बोलेंगे, ड्यू। जैसे बोलेंगे एफ ई डब्ल्यू तो क्या बोलेंगे, फ्यू। डी ई डब्ल्यू तो क्या बोलेंगे, ड्यू। ओके, वैसे ही हम यू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मैंने रूल लिया है ई के बारे में। ओके, तो ई जो है वो बड़ी ई की मात्रा में भी काम आता है। ओके, वो कैसे, वो देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। ओके, वो बड़ी ई से ही पढ़ेंगे। कैसे, देखो यहां पे मैंने क्या लिया है, रिसीव। ओके, ई के बाद में आई आता है। डिसीव, इसमें ई के बाद में आई आता है। कंसीव, ई के बाद में आई आता है। परसीव, ई के बाद में आई आता है। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ई से। ओके, रिसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव। ओके, देखो दूसरा एक बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे आर के बाद जो ई है ना, उसको हमने छोटी ई की मात्रा में गिना है, लेकिन सी के बाद जो ई और आई आया है ना, उसको हमने बड़ी ई की मात्रा में गिना है, और लास्ट में जो ई आया है उसको हमने साइलेंट कर दिया है। ओके, वो हमारा साइलेंट ई है। सेम है दोस्तों, यहाँ पे डी के बाद में जो ई है उसको हमने छोटी ई की मात्रा में गिना है। सी के बाद में जो ई और आई है उसको हमने
बड़ी ई की मात्रा में रखा है और वी के बाद जो ई है उसको हमने साइलेंट रखा है। ओके, उसको हमने प्रोनाउंस नहीं किया है। दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल्स मैं आपको बता दूं, जब किसी वर्ड में ई ओ आए तो ई ओ को ईओ से पढ़ेंगे। ओके, वो कैसे, वो मैं आपको उसके वर्ड बताता हूं। देखो GEO, ओके, तो क्या पढ़ेंगे जियो। EON क्या है, ईओन। जियोमेट्री GEOMETRY क्या बोलेंगे, जियोमेट्री। तो इसको क्या बोलेंगे, जब ई के ई और ओ साथ में आते हैं तो क्या बोलेंगे, ईओ। ओके, जैसे ये ईओन लिखा है ना, तो ई और ओ का प्रोनाउंस होगा ईओ। देखो इसमें क्या है, जनरली इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो हम जियोमेट्री करते हैं, लेकिन इसको मैंने एक एग्जांपल के जरिए समझाया कि इसको जियोमेट्री, ओके, वैसे ही बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट में रूल आपको सिखा दूं कि ई का उच्चारण कैसे होगा। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, वह साइलेंट ही रहेगा। मैं आगे भी आपको बता चुका हूं कि अगर लास्ट में ई आता है तो उसको हम साइलेंट ही रखेंगे। जैसे कि लाइक, गिव, इसको लीके नहीं पढ़ेंगे, इसको गीवे नहीं पढ़ेंगे, इसको माइके नहीं पढ़ेंगे, इसको शारे नहीं पढ़ेंगे, इसको बीके, इसको लीफे या तो इसको टेके या तो फेटे नहीं पढ़ेंगे। ओके, ये ई जो है, लास्ट वाला ई जो है वो हमेशा साइलेंट ही रहता है। जैसे कि लाइक है, बाइक है, गिव, लाइफ, माइक, टेक, शेयर, फैट, वैसे ही लेक भी लिख सकते हैं। ओके, LAKE। ओके, तो बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसमें लास्ट में ई आता है, उसको हम साइलेंट ही लेते हैं। मैंने आगे जो एग्जांपल बताया वो मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगा। इसमें भी जब मैं आपको ये रिसीव और रिसीव सिखा रहा था तो मैंने यही बताया कि लास्ट में जो ई है ना, ये सब में हमने उसको साइलेंट ही रखा है। तो लास्ट में जब भी कोई ई आएगा तो उसको हम साइलेंट ही गिनेंगे, उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट वाला रूल क्या कहता है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू को हम यू पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। यहां पे जो ई यू है ना, क्या है, यूरोप। ओके, EULOGY क्या है, यूलोजी। जब यूरोप का कोई सिटीजन है उसको क्या बोलेंगे, यूरोपियन। ओके, तो वो भी सेम लिखेंगे, EURO से शुरू होगा तो क्या होगा, यूरोपियन। यहाँ पे क्या है, यूलोजी। ओके, तो जब कोई वर्ड EU से आता है तो उसको हम यू से प्रोनाउंस करेंगे। दोस्तों ये जो ई है उसका भी हमने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सीख लिया है, उसके सारे रूल्स मैं आपको सिखा चुका हूं। अभी हम सीखेंगे ये आई के बारे में। ओके, कि आई का जो उच्चारण है वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला रूल लिया है, जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच ई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच ई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। वो कैसे, उसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं दोस्तों। देखो यहां पे डी, ओके, DIP डी, HIT हीट, KILL कील, RIB रिब। तो यहां पे आप सभी शब्दों में देख सकते हो 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में हमारा आई आया है तो उसको हमने ई से पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि मिल्क, टिल, स्किल, फिल, लिफ्ट, ओके, सिल्क, ये सारे शब्द है जो ये जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों एक नेक्स्ट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। ओके, और उसमें ई हमेशा साइलेंट रहेगा। ओके, अभी रूल क्या कहता है, आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आता है। ओके, तो हम इसको आई पढ़ेंगे। ओके, दूसरा रूल क्या कहता है कि ई जब किसी भी वर्ड में लास्ट में आता है तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। ठीक है, उसका कोई भी उच्चारण नहीं होता है। पर हम क्या बात करने वाले हैं,
जो आई है उसके बाद में कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ई आया है। ओके, तो ये जो पूरा पूरा रूल है, तब हम क्या पढ़ेंगे, आई से इसका उच्चारण करेंगे। ये जो इंग्लिश का आई है उसका हिंदी के आई से हम उच्चारण करेंगे। राइट, बाइक, साइड, साइट, डाइन, माइक, नाइस। ओके, तो इसका उच्चारण हम आई से करेंगे। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल हम देखते हैं। जब किसी वर्ड में लास्ट में आई आए तो आई ई को आई से पढ़ते हैं। उसमें क्या था कि आई फिर कंसोनेंट आता था और बाद में ई आता था, पर यहां पे क्या है कि आई के बाद में तुरंत ई आता है। ओके, ऐसे कोई शब्द आते हैं तो हम आई से पढ़ते हैं, जैसे कि डाई, लाई, पाई, टाई। ओके, देखो आई के बाद में तुरंत ई है, आई के बाद में तुरंत ई है, आई के बाद में तुरंत ई है और आई के बाद में तुरंत ई है, तो हम क्या पढ़ेंगे, आई। अभी नेक्स्ट एक रूल देखेंगे दोस्तों। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को अ पढ़ते हैं। देखो यहां पे है ना, वो आई के बाद में आर आया है, आई आर, डी आई आर टी वाई क्या है, डर्टी। एफ एल आई आर टी क्या है, फ्लर्ट। एफ आई आर एम क्या है, फॉर्म। एस एच आई आर टी क्या है, शर्ट। वैसे ही एस आई आर, सर, कंफर्म। ओके, यहां पे जो आई और आर है, तो आई का उच्चारण हमने यहां पे अ से लिया है। ओके, इसको हमने अ बोला है कि डर्टी, फ्लर्ट, फर्म, सर, शर्ट। ओके, तो बीच में जो अ है वो हमारा आई है और वो आई का प्रोनाउंस हमने अ किया है। दोस्तों नेक्स्ट रूल मैं आपको बताता हूं। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आता है तो आई को हम आई पढ़ते हैं। ओके, देखो एफ आई आर ई, ओके क्या है, फायर। डब्ल्यू आई आर ई, वायर। एच आई आर ई, हायर। इंस्पायर। इसमें दूसरा भी एक रूल शामिल है कि लास्ट में जो ई आया है वो सभी जगह पे साइलेंट है। इसको हम फीरे नहीं बोलेंगे, इसको वीरे नहीं बोलेंगे, इसको हीरे नहीं बोलेंगे, इसको फायर, वायर और हायर बोलते हैं। क्योंकि रूल क्या कहता है कि आई के बाद में आर ई आया है। ओके, इंस्पायर आई के बाद में आर ई आया है दोस्तों। अभी दोस्तों नेक्स्ट रूल मैं आपको सिखाऊंगा। जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आए तो आई को हम आई पढ़ते हैं और जी एच साइलेंट होता है। ओके, देखो जी एच टी आता है ना, तो सिर्फ जी एच साइलेंट रहेगा, टी जो है उसका प्रोनाउंस होगा। ओके, और ऐसे सेंटेंस में अगर आई है तो आई को हम आई पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैंने शब्द लिए हैं लाइट, राइट, नाइट, फाइट और साइट। ओके, अभी देखो दोस्तों नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि आई का उच्चारण जब किसी वर्ड में आई के बाद एन डी या तो एल डी आता है तो आई को हम आई से ही पढ़ेंगे। ओके, याद रखना है क्या, आई के बाद एन डी या तो एल डी। अभी दोस्तों इसके लिए मैंने वर्ड लिए हैं कि ब्लाइंड। ओके, क्या है, आई के पीछे एन डी है, आई के पीछे एन डी है, यहां पे भी आई के पीछे एन डी है। ओके, तो इसको हम पूछेंगे ब्लाइंड, तो इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड, माइंड, ग्राइंड, फाइंड और चाइल्ड। ओके, तो रूल क्या कहता है कि आई के पीछे एन डी हो तब उसको हम आई से पढ़ेंगे। अभी दोस्तों नेक्स्ट में आपको रूल बताऊंगा। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या तो एस के बाद आई ओ एन आए तो आई को अ पढ़ते हैं। ओके, देखो एक मैं आपको रूल बता दूं कि टी आई ओ एन आता है तो उसको शन बोलते हैं। ओके, एस के बाद में भी आई ओ एन आता है तो उसको शन बोलते हैं। ओके, तो रूल के हिसाब से अभी ये वर्ड कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले मैंने वर्ड लिया है राशन। ओके, तो टी के बाद में आई ओ एन आता है
तो क्या करेंगे, राशन। यहाँ पे क्या है, स्टेशन। ओके, यहाँ पे जो ए जो है वो हमने आ के लिए यूज किया है, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो हमने ए की मात्रा के लिए यूज किया है। ओके, तो स्टेशन, ये दोनों का जो मात्रा है वो सेम रहेगी। टी के बाद में आई ओ एन आता है तो इसका मतलब होता है कि अर्न। ओके, अर्न। वैसे ही पेंशन। ओके, एस आई ओ एन। ओके, टी या तो एस के बाद में आई ओ आता है तो हम उसका प्रोनाउंस क्या करेंगे, अ। ओके, क्या करेंगे, अ। रेशन, स्टेशन, पेंशन, बेंशन, क्रिएशन। ओके, तो ऐसे जब कोई शब्द आते हैं तो हम आई ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिर्फ अ करेंगे। अभी दोस्तों हम नेक्स्ट वाला रूल देखेंगे कि जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई पढ़ते हैं। ओके, आई ई को हम ई पढ़ते हैं। उसका मैंने एग्जांपल लिया है, ये आई ई जितने भी है ना उसको हमने यहाँ पे ई से पढ़ा है। ओके, एफ आई ई एल डी क्या है, फील्ड। एस आई ई जी ई क्या है, सीज। बी ई एल आई ई एफ क्या है, बिलीफ। एन आई ई सी ई क्या है, नीड्स। ओके, तो जितने भी आई ई है उसको हमने ई से ही पढ़ा है। अभी दोस्तों मैंने जो आपको पढ़ाया वो आई का प्रोनाउंसिएशन था कि आई जो है वो कैसे यूज होते हैं। अब नेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूं आपको ओ का उच्चारण। ओके, कि ओ जो है वो हम कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं अभी सीखने का ओ का उच्चारण, कि ओ जो है वो हमारी मात्राओं में कैसे काम करता है। तो उसका पहला रूल है दोस्तों, जब किसी वर्ड के दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ को हम ओ पढ़ेंगे। ओके, देखो यहां पे मैंने प्रोनाउंस क्या किया है, लॉग। ओके, इसको लोग नहीं बोलेंगे, इसको मैंने लॉग के तौर पे लिया है। पॉट, गॉट, गॉड, टॉप और हॉट। ओके, तो यहाँ पे जो है मैंने ओ को थोड़ा बड़ा कर दिया है और मैंने उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ किया है। ओके, लॉग, पॉट, गॉट। ओके, तो ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन किया है। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल है वो क्या कहता है वो देखते हैं। देखो जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओए पढ़ते हैं। ओके, रूल क्या कहता है कि ओ के बाद अगर वाई आता है तो ओए पढ़ते हैं। वो शब्द क्या होंगे, वो शब्द मैं आपको सिखाना चाहूंगा। बी ओ वाई बॉय, आर ओ वाई रॉय, टी ओ वाई टॉय, जे ओ वाई जॉय, एल ओ वाई ए एल लॉयल। ओके, तो ऐसे जो शब्द है वो क्या होते हैं कि ओ के बाद में तुरंत वाई आता है तो हम उसके जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है वो और से करेंगे। ओके, बॉय, रॉय, टॉय, जॉय। ओके, अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो उसको क्या पढ़ेंगे, ओई। उसे हम ओई पढ़ेंगे। ओके, ओ आई आता है तो हम ओई पढ़ेंगे। जैसे कि बॉयल, सॉइल, कॉइल और मॉइस्ट, इसमें क्या है ओ के बाद में आई आता है तो इसका प्रोनाउंस क्या करेंगे हम, ओई। ओके, बॉयल, सॉइल, ऐसे ओई। ओके, ओ और आई का प्रोनाउंस क्या करेंगे, ओई। दोस्तों नेक्स्ट जो रूल है वो मैं आपको बताऊंगा। जब किसी वर्ड में ओ यू आता है तो ओ यू को हम आउ पढ़ेंगे। ओके, वो ओ यू को हम आउ पढ़ेंगे। जैसे कि डाउट, काउंट, साउंड, वाउंड, राउंड और पाउंड। ओके, तो यहां पे रूल क्या कहता है, ओ के तुरंत बाद में यू आता है। ओके, ओ यू, ओ यू, ओ यू। ओके, तो डाउट, काउंट, साउंड, वाउंड। ओके, ऐसे हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़ेंगे और ई साइलेंट रहेगा। ओके, देखो
इसके लिए मैंने एग्जांपल लिए हैं। एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आता है, ओके, ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आता है। अब इसका सबसे पहले वाला रूल क्या यूज करेंगे कि ई जब भी लास्ट में आता है वो हमेशा साइलेंट होता है, उसका कोई उच्चारण नहीं होगा, उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ओके। अभी बोर, पोल, सोल, हॉल, रोज और नोज, ओके। तो देखो, इसको हॉल नहीं बोलेंगे, इसको हॉल बोलेंगे, ओके। इसको पोल बोलेंगे, इसको सॉल बोलेंगे। तो रूल क्या कहता है, ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आता है तो उसका उच्चारण हम ओ से करेंगे, छोटे ओ से, ओके। उसको बड़ा वाला ओ नहीं बोलेंगे। तो जैसे कि पोल, सॉल, होल, रोज और नोज, ओके, इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला मैं आपको रूल सिखा देता हूं। जब किसी वर्ड में ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को अ भी पढ़ते हैं और ई साइलेंट रहेगा, ओके। जैसे कि लव, नन, डन, कम और सम। सेम आगे वाला रूल्स ही समझ लीजिए, ओके। जिसमें क्या है कि इसको ओ जो है उसको हमने अ का उच्चारण किया है, ओके। और ई जो है वो हमारा सेम है कि वो कॉमन रहेगा, मतलब कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं होगा, ओके। वो यहाँ पे साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पे ओ के जितने भी प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे मैंने अ से लिए हैं। अभी दोस्तों जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को ओ पढ़ते हैं, ओ और ए को सीखना है, ओके। बोट, COAT, कोट, GOAT, गॉट, ROAD, रोड, LOAN, लॉन, ओके। तो यहाँ पे जो ओ ए है उसको हम ओ से पढ़ेंगे, ए यहाँ पे ओ ए है उसको हम ओ से पढ़ेंगे, यहाँ पे भी ओ ए है उसको हम ओ से पढ़ेंगे, ओके। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे ओ से होगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को हम ओ पढ़ते हैं, ओके। देखो इसके लिए कौन से वर्ड है, हेलो, डेमो, गो, मेट्रो, लूडो एंड सो, ओके। ये सभी शब्द में कॉमन क्या है कि लास्ट में ओ आया है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है वो भी हम ओ से ही करेंगे। अभी नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को हम ओ पढ़ते हैं, ओके। इसके लिए कौन से वर्ड लूंगा मैं, स्नो, ग्लो, स्लो, येलो, फ्लो और विंडो। तो क्या है, ओ के बाद में डब्ल्यू है, ओ के बाद में डब्ल्यू है, ओ के बाद में डब्ल्यू है, यहाँ पे ओ के बाद में डब्ल्यू है और यहाँ पे भी ओ के बाद में डब्ल्यू है, ओके। तो स्लो, ग्लो, स्लो, येलो, फ्लो एंड विंडो, ये एग्जांपल है ओ के, कि ओ और डब्ल्यू को हम ओ पढ़ते हैं। अभी आगे मैं सिखाऊंगा इसका नेक्स्ट वाला रूल। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं। देखो इसके ऊपर जो मैंने रूल सिखाया वो क्या था कि उसको ओ पढ़ते थे, अभी इसमें क्या है कि आउ पढ़ते हैं। अब जो फ्लो था तो FLOW था, ओके। तो उसको हमने फ्लो बोला था, जिसका उच्चारण हमने ओ किया था। लेकिन अभी NOW क्या है, नाउ, HOW क्या है, हाउ, WOW क्या है, वाउ, ALLOW क्या है, अलाउ। तो ऐसे कोई सब शब्द आते हैं तो हमें इसका उच्चारण जो है OW का उच्चारण जो है वो आउ से करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि रूल जो है ना वो हम सिर्फ थोड़ा हमारी सहूलियत के लिए बनाते हैं, लेकिन
हमें ये शब्दों को अपने माइंड में बिठाना होगा, ठीक है, कि जब स्नो लिखना होगा तो SNOW लिखेंगे और हाउ लिखना होगा तो HOW लिखेंगे। ओके, तो ये शब्दों को जो है हमारे माइंड में बिठाना होगा और वैसे ही हमें लैंग्वेज सीखनी होगी। पर ये क्या होता है कि रूल्स सीखने से हमें थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला जो यूज है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या तो OR आए तो O को अ पढ़ते हैं। उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, जैसे कि टेलर, ओके, TAILOR, लास्ट में क्या है OR, यहां पे लास्ट में क्या है OR। डॉक्टर, यहां पे लास्ट में क्या है ON। यूनियन, यहां पे लास्ट में क्या है ON। लेसन, ओके। तो जब ऐसे कोई शब्द आते हैं जिसके लास्ट में OR या तो ON होता है, तब हम उसको अ पढ़ते हैं, वो O को हम अ पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमें सीखने हैं यू के रूल्स। ओके, जो यू है वो हमारी कौन सी मात्रा में यूज होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये यू का उच्चारण जो है वो हम कैसे करेंगे, यू का प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे करेंगे, उसके कौन से रूल्स लगेंगे। तो पहला रूल ये कहता है दोस्तों, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को हम अ पढ़ते हैं। ओके, देखो ऊपर ए को भी अ पढ़ते थे, वहां पे ई को भी हमने अ पढ़ा हुआ है, ई को भी हमने अ पढ़ा हुआ है, आई को भी हमने अ पढ़ा हुआ है, ओ को भी हमने अ पढ़ा हुआ है, और ये जो यू है उसको भी हम अ पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तब। ओके, तो इसके मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगा। वो एग्जांपल है ये, क्या है, बट, जस्ट, कट, बन, नट, रन, लक और फन। ओके, यहां पे क्या है, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है। ओके, इसको हम बूट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कुट नहीं पढ़ेंगे, इसको जुस्ट या तो इसको बुन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम अ से ही पढ़ेंगे, बट, कट, नट, लक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वाला रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू पढ़ते हैं। ओके, उसके मैंने एग्जांपल लिए हैं, TUBE क्या है, ट्यूब, CUBE क्या है, क्यूब, DUDE क्या है, डूड, NUDE नूड, RUDE रूड। ओके, तो ये रूल क्या कहता है हमको, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण जो है वो यू से होता है। ओके, और जो ई है वो लास्ट में आता है, इसीलिए वो हमेशा साइलेंट होता है। अभी दोस्तों हम इसका नेक्स्ट वाला रूल देखेंगे, जब किसी वर्ड में यू के बाद RE आए तो यू को ओ पढ़ते हैं, ई साइलेंट रहता है। ओके, प्योर, श्योर, क्योर। ओके, यू के बाद में क्या है, RE आता है, तो यहां पे यू को हम क्या पढ़ेंगे, और से पढ़ेंगे। ओके, प्योर, श्योर, क्योर, और जो ई है वो उसका एक अलग से भी रूल है कि वो लास्ट में आया है, इसीलिए वो साइलेंट रहता है। दोस्तों नेक्स्ट वाला जो रूल है, जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE को और से पढ़ेंगे। ओके, ये मैंने एग्जांपल लिए हैं दोस्तों, NATURE। ओके, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नेचर, इसको नटूरे नहीं कहते हैं। ओके, CULTURE, इसको क्या बोलते हैं, कल्चर। ओके, तो जहां पे भी URE आया है उसको हमने और से पढ़ा है। ओके, ये क्या है, फ्यूचर, FUTURE क्या है, फ्यूचर, इसको हम फुटूरे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर, LECTURE, तो जहां पे भी ये URE है, ओके, उसको हमने क्या पढ़ा है, और से पढ़ा है। दोस्तों नेक्स्ट एक रूल देखते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में
यू ई आए तो यू ई को ऊ पढ़ते हैं। ओके, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिए हैं। क्या है? ब्लू, ट्रू, क्लू और ग्लू। लास्ट में क्या है? यू ई आता है, लास्ट में यू ई आता है, इसके भी लास्ट में यू ई आता है और इसके भी लास्ट में यू ई आता है। तो ब्लू, ट्रू, क्लू और ग्लू हो जाता है। यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऊ से होता है। ओके, अभी देखो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं ना जिसमें यू को ऊ भी पढ़ते हैं। ओके, यू को ऊ पढ़ते हैं। वो वर्ड क्या होते हैं? फुल, बुल, पुश और पुल। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड है दोस्तों। तो यहाँ पे जो यू है उसको हम क्या पढ़ेंगे? ऊ से पढ़ेंगे। फुल, बुल, पुश या पुल। अभी दोस्तों नेक्स्ट जो रूल है यू का, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को हम अ पढ़ते हैं। ओके, देखना रूल क्या कहता है? यू के बाद आर आना चाहिए, उसको हम अ पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने वर्ड्स लिए हैं। टर्न, ओके, यू के बाद क्या है? आर। हर्ट, यू के बाद क्या है? आर। बर्थ, यू के बाद क्या है? आर। नर्स, यू के बाद क्या है? आर। कर्ड, ओके, यू के बाद क्या है? आर। तो ये जो यू है उसको हमने अ से पढ़ा है। ओके, तो ऐसे कोई शब्द आते हैं उसमें हम यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ से करेंगे। टर्न, हर्ट, बर्प, नर्स और कर्ड। अभी दोस्तों नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो यू को अ पढ़ते हैं। ओके, यू को अ दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? यू के बाद दो कंसोनेंट आए तो। ओके, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि ये जो यू है उसके बाद दो कंसोनेंट है। अंकल, ओके, अर्जेंट, अम्ब्रेला, अल्टीमेट। ओके, बाद में भले कितने भी अक्षर हो, ओके, कितने भी लेटर्स हो, लेकिन यू के बाद अगर दो कंसोनेंट आते हैं, ओके, तो हम यू को हमेशा अ पढ़ेंगे, उसको यू, ऊ या तो ए नहीं पढ़ेंगे। ओके, एक और मैं इसको रूल सिखाता हूं। यू का रूल क्या होता है? जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद एक कंसोनेंट छोड़कर कोई वावल आता है तो यू को यू पढ़ते हैं। ओके, रूल क्या कहता है? यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर वावल आता है। ओके, देखो ये जो वर्ड है ना उसमें यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर एक वावल आता है। ओके, यू, उसके बाद में कंसोनेंट एन, उसके बाद में आई। आई क्या है? वावल है। ओके, यू जी ए, यू एन आई, यू एन आई। ओके, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? यू से करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है यूनियन, युगांडा, यूनिक, यूनिट। ओके, तो ये जो यूनियन है, युगांडा है, यूनिक है या तो यूनिट है, ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू से होता है। तो ये रूल भी हमें याद रखना है कि यू के बाद में एक कंसोनेंट को छोड़कर एक वावल आता है तो हमेशा उसका प्रोनाउंसिएशन हम यू से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रूल थे ना वो ए, ई, आई, ओ और यू को लेकर थे। ओके, जो कि हमारे इंग्लिश के वावल है, जो कि हमारी हिंदी की मात्राएं है, वैसे ही हमारे इंग्लिश की ये मात्राएं है ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही बहुत से वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।